देखिए, विरोध आपको दिख रहा है, जन आक्रोश दिख रहा है। सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर न्यायालय तक इसका विरोध करेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता हम इसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। धामी जी ने इसमें एक चीज़ ये भी रखी है कि 1 साल तक कोई लड़की अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दे सकती। ताबिश जी, यूसीसी का विरोध सभी लोग आप लोग कर रहे हैं, कितना आप समझें यूसीसी का और वजह क्या रह रही है कि आपको विरोध करना पड़ रहा है? देखिए, यूसीसी का विरोध हम कर रहे हैं और यूसीसी का विरोध सड़कों पर करेंगे, सदन में करेंगे, संसद में करेंगे और न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा तो वहाँ भी करेंगे। क्योंकि ये सरकार अगर एक धर्म के लोगों पर प्रहार करके ये दिखाना चाहती है, दूसरे वोटरों को इकट्ठा करना चाहती है और धर्म के आधार की ही राजनीति करना चाहती है, तो फिर क्या सरकार रह गई? तो फिर किस बात की सरकार रह गई? कहाँ है सरकार अपने जन विकास के मुद्दों पर? कहाँ है सरकार बेरोजगारों की नौकरियों पर? कहाँ खड़ी है आज सरकार उत्तराखंड में या पूरे देश में महिला सुरक्षा पर? कहाँ है अंकिता भंडारी के जो आरोपी हैं? ये सरकार अपने मुद्दों पर कभी बात नहीं करेगी, सिर्फ बात को घुमाती रहेगी, रुख को पलटती रहेगी ताकि पोलराइजेशन कर सके, देश को धर्म के आधार पर बांट सके, वोटों को इकट्ठा कर सके। जिन वादों को करके सरकार लोगों का वोट लूट कर आई है, उस लूट के जवाब में आज सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ ये दिखाना चाहती है, और ये जो यूसीसी ला रही है इसमें सिर्फ शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी 6 प्रजातियां हैं जिनके साथ सरकार कुठाराघात कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। इसीलिए यूसीसी का हम पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे, संवैधानिक दायरे में रहकर करते रहेंगे और साथ में सरकार से सवाल भी करते रहेंगे कि कहाँ है वो वादे, कहाँ है वो झूठे वादे जो करके आपने लोगों के वोटों को लूटा था, उन पर आप कहाँ कितना खरे उतरे हैं? सरकार इसका भी तो जवाब देगी। होते हैं और सरकार की तरफ से कार्यक्रम भी रखा गया है यूसीसी का, क्या कहेंगे ये जो विरोध हो रहा है, इस बात का विरोध हो रहा है, यूसीसी में क्या क्या दिक्कतें हैं? यूसीसी में असल में अभी आज जो हमारा विरोध है, ये काला कानून जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये इसका विरोध है और ये इसका विरोध जब तक वापस नहीं हो। आज हम डीएम के माध्यम से माननीय राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करने आए थे कि माननीय राज्यपाल जी, इस कानून को बिल्कुल जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। कानूनन भी विरोध रहेगा और रोडों पे भी विरोध रहेगा, क्योंकि अब धामी जी डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा घर कैसे चलना है और कब चलना है और किस तरीके से चलना है। वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। किसी का आदमी कोई शराबी, जुहारी, सट्टेरी मिल गया, क्या 1 साल तक वो प्रताड़ना झेलेगी? और अगर वो प्रताड़ना झेलेगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या धामी जी होंगे? तो धामी जी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उनका घर, हमारा घर धामी जी चलाएंगे। धामी जी होते कौन है चलाने वाले? धामी जी आज मुख्यमंत्री हैं, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 5 साल बाद आवाम जैसे बनाए ऐसे उतारना भी जानती है, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अच्छा, इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट पर आपको दिक्कत है या यूसीसी से ही दिक्कत है? यूसीसी से दिक्कत है ना, आप थोड़ी बताएंगे। मैंने तो एक चीज़ आपसे पहले भी मीडिया बंधुओं को कही है कि अगर इतना मुसलमानों के धामी जी इतने हिमायती हैं तो पहले शरीयत को समझें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और उसे समझें। उसके बाद हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, उनसे मशवरा करते। तो जब इस चीज़ में आप कानून लाते, आपको ज़बरदस्ती की बात, आपके लोग खुलेआम मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, आप जब कुछ नहीं कहते। हल्द्वानी के उसमें 7 मुसलमान मारे गए, आपने वहाँ कुछ नहीं कहा, आपने वहाँ उन्हें दंगा ही बता दिया, आपकी पुलिस द्वारा मारे गए, आपने वहाँ दंगा ही बता दिया। तो आप किस तरीके से हिमायती हो सकते हैं मुसलमानों के? अगर आप हिमायती हैं तो बहुत चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए, खाली ये यूसीसी कानूनी नहीं है। आप उन पर बात कीजिए, हम भी कहेंगे फिर कि हाँ हकीकत में धाकड़दामी है। बोलने से धाकड़दामी नहीं होता है, करके दिखाने से धाकड़दामी होता है। विरोध किया जाएगा, बिल्कुल विरोध किया जाएगा। रोड से लेके चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़े, चाहे सचिवालय घेराव करना पड़े, करेंगे। और कानूनन लड़ाई भी चाहे कोर्ट जाना पड़े, जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा जब तक लड़ाई जारी रहेगी। यूसीसी की लगातार काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन आज भी कार्यक्रम था यूसीसी को लेकर सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे आप? पहला राज्य बन रहा है यूसीसी पर, आप जो विरोध जता रहे हैं, क्या क्या कारण है और क्या क्या आप लोगों ने पॉइंट रखे हैं? अभी आपसे मुझे पता चला कि सरकार ने कार्यक्रम किया है और यूसीसी को लेकर कार्यक्रम किया। जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, अभी यहाँ से उत्तराखंड के काजी साहब आपको यहाँ संबोधित कर रहे थे,
अगर ये कानून इतना ही मुसलमानों के हित में था जैसे सरकार के द्वारा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं का बड़ा हित होने वाला है, तो मैं पूछता हूँ ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। हम इस कानून का इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं किसी धर्म या किसी पंथ के विरुद्ध है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध। क्या यूसीसी अगर पास होता है, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और ये पास होकर अगर आगे अप्लाई होता है तो क्या मुस्लिम समाज उत्तराखंड में विरोध करेगा इस बात का? देखिए, विरोध आपको दिख रहा है, जन आक्रोश दिख रहा है, सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर न्यायालय तक इसका विरोध करेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता हम इसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्या कुछ पॉइंटों पर विरोध कर रहे हैं आप जो जैसे हम इसका कंप्लीट रिजेक्शन मांगते हैं। कंप्लीट रिजेक्शन इस वजह से मांगते हैं, मुझे एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे क्यों देना चाहते हैं। मेरा शरिया एक्ट निकाह को डिफ़ाइन कर रहा है, हलाला को डिफ़ाइन कर रहा है, इद्दत को डिफ़ाइन कर रहा है, मेंटेनेंस को डिफ़ाइन कर रहा है, इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन कर रहा है। तो आप किस कानून की बात करते हैं? क्या किसी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने गया था, आपको कहा था ये कुरीति हैं? आपके अनुसार वो कुरीति हो सकती हैं, मेरे अनुसार नहीं है। मुझे उस पर फ़ख्र है और इस वजह से फ़ख्र है कि वो मुझको मेरे रब ने दिए और संविधान से उसको ताकत मिली है। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमको समान सबको इक्वल देखा जाता तो चमोली से मुसलमानों को ना निकाला जाता, उत्तर काशी में दुकानें ना जलाई जाती, अगस्त मुनी में दुकानें ना जलाई जाती, श्रीनगर के बाज़ार में ये नारे ना लगाए जाते कि इनको यहाँ से निकालो, इनको यहाँ से निकालो, इनको यहाँ से निकालो। तो कहाँ समानता की बात है? अगर सरकार समानता के लिए गंभीर रथ है तो ऐसे लोगों को जो उत्तराखंड के प्यार को, उत्तराखंड की मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई